नित्यं नियते किन्निधि शोतं संसारतुल्यम्। ज्ञान शतक ग्रंथ और दिनगत गणित समाज श्रवण नाम ही पूरा बोलना नहीं आता है। दिनगत गणित समाज श्रवण जिन्होंने ज्ञान शतक ग्रंथ की रचना किया और ये रचना करने का सिर्फ कारण एक ही था कि अपने जीवन के अंदर में अपज्ञान आना सहज हो गया है और सज्ञान के अंदर में हम चलते नहीं हैं। अपज्ञान को निकालना है और सज्ञान को पकड़ना है और सज्ञान को पकड़ने के लिए हमारा सतत प्रयत्न रहना चाहिए, लेकिन रहता नहीं क्योंकि अपज्ञान हमको अच्छा लगता है। क्या अपज्ञान हमको अच्छा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अपज्ञान करने से हमको ऐसा लगता है कि हमारी सब इच्छा पूर्ण होती है, हमारी इच्छा अपज्ञान से ही पूर्ण होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। और वो मान्यता जब तक हमारी टूटेगी नहीं तब तक हमारा सज्ञान के अंदर में जाना होगा नहीं। अपज्ञान माने खराब ज्ञान, सज्ञान माने अच्छा ज्ञान, सज्ञान माने धर्म ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, अपज्ञान माने आत्म ज्ञान और प्रबोध ज्ञान। हम मानते हैं कि हम गुस्सा करते हैं तो हमारा काम होता है, हम शांत रहते हैं तो हमारा काम होता नहीं, और हमारा काम बनाने के लिए हमको गुस्सा करना आवश्यक है, ऐसा हमने मान लिया। आप कहते हैं कि मान लिया, हमने तो माना नहीं है। सबको गुस्सा आ जाता है कुछ काम। अरे सबको आता है, वो सबकी बात छोड़ दो। हमको क्या करना है और हमारी मान्यता क्या है वही महत्व का है। सबका देखने जाएंगे तो होगा नहीं। हाँ, सबका देखने जाएंगे ना तो गलत रास्ते ही पकड़ लेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? 125 करोड़ है। 125 करोड़ लोग हैं और 125 करोड़ के अंदर में जैन कितने हैं? अरे 45 लाख में भी जैन धर्म को मानने वाले कितने हैं? जैन भले है लेकिन जैन धर्म को मानने वाले कितने हैं? अरे आधे भी नहीं। और इसमें भी मानने वाले में भी करने वाले कितने हैं? और इसमें भी साधु महात्मा कितने हैं? साधु महात्मा 10,000 पूरा नहीं, साधु साधी जी बताते हैं लगभग 70,000 होता है। हाँ, मतलब बढ़िया 14,500 मतलब एक बात सुनो कि अच्छे रास्ते में जाने वाले कितने होते हैं? बहुत कम होते, बहुत कम। पॉइंट में भी पॉइंट, हाँ पॉइंट में भी पॉइंट तक। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज्यादा लोगों को अच्छे रास्ते ढूंढने में रस होता नहीं। ज्यादा लोगों को अच्छा रास्ता ढूंढने में रस नहीं होता है। सबको गलत रास्ते पे जाने में मजा आता है। हाँ सही बात है। क्या सही बात है? छोटा बच्चा भी तो गाड़ी पहले सीखता है। हाँ, नवनिर्माण नहीं सीखता है, नवनिर्माण नहीं सीखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गलत शब्द सुनने में और गलत शब्द बोलने में उसको कष्ट नहीं पड़ता, कष्ट नहीं पड़ता है। और जिसमें कष्ट नहीं होता है वो करता है। लेकिन ऐसा मानना वो भी गलत है। हाँ, प्रयत्न साध्य सब कुछ होता है, सब कुछ प्रयत्न से सिद्ध होता है, बिना प्रयत्न कुछ होता। अनादि के संस्कार हमारे हैं, उस संस्कार में जाना वो हमारा अनादि का संस्कार हो गया। और अनादि का संस्कार हो गया इसका
कारण क्या है? अनादि का वो जो संस्कार हो गया है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम स्वभाव में रहते हैं, हमारा वो स्वभाव नहीं है। गलत रास्ते पे जाना वो हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन प्रभाव में रहना वो हमको अच्छा लगता है। स्वभाव में रहना अच्छा नहीं लगता है, और स्वभाव में जाएंगे तो आनंद प्राप्त होगा। हाँ, स्वभाव में जाएंगे तो आनंद प्राप्त होगा, लेकिन विभाव में जाएंगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। वास्तविक आनंद की बात चल रही है, या वास्तविक आनंद की बात चल रही है। जहाँ फल से प्राप्त होता है वो सही नहीं होता, सही नहीं होता, सच्चा भी नहीं होता, और हमारा भी नहीं होता। यहाँ तीन बात आई, सही नहीं होता, सच्चा नहीं होता, और हमारा नहीं होता। जो फल का है वो हमारा होगा कैसे? फल निमित्तक है, वो हमारा होगा नहीं। मनोज्ञ पदार्थ खाने को मिल गया, मनोज्ञ पदार्थ खाने को मिल गया, और खाने को मिल गया इसीलिए आनंद हो गया, इसीलिए आनंद हो गया। लेकिन वो आनंद दिखेगा कब तक? जब तक हमारे मुंह में रहेगा तब तक, इसके बाद होगी बात पूरी। और दूसरी बात, मनोज्ञ पदार्थ भी हम खाएंगे कितना? वो भी खाएंगे कितना? हमारे पेट की भी सीमा है। या कागज की कोतली है, या हमारा जो जठर है ना, वो क्या है? कागज की कोतली है, पर कागज की कोतली के अंदर में ज्यादा भर सकते हैं। एक भरेंगे तो टूटेगा, भरेंगे ज्यादा भरेंगे तो टूटेगा, फट जाएगी, और फट जाएगी तो गलत हो जाएगा। इसलिए स्वर्ग के हिसाब से जो होता है ना, उसमें दुख ही दुख होता है। एक तो संतोष होता नहीं, असंतोष गहरा होता है, और असंतोष के कारण आदमी ज्यादा दुख के अंदर में गर्क हो जाता है। अंदर से बाहर निकलना है, स्वभाव में जाना है, और स्वभाव में जाने के लिए क्या करने का? विभाव को छोड़ना। सीधी बात है, विभाव को छोड़ो, और विभाव को छोड़ो तो स्वभाव में आओ। छोड़ना है नहीं। इसलिए हमारे यहाँ है ना, आत्मा के भी प्रकार बताए, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा, अंतरात्मा अपना अंदर में जो है ना, वो अंतरात्मा। लेकिन अंतरात्मा अंदर में रहता नहीं है, वो बहिरात्मा होता है। बाहर का ही देखता रहता है, और बाहर का देखता रहता है, इसलिए उसको अपने स्वभाव का परिचय होता है। क्या? अपने स्वभाव का परिचय होता है। एक करोड़पति आदमी था, और उसका एक लड़का, उसका एक मित्र था। अब वो करोड़पति का अंतिम समय जब आया, उस समय उसने सोचा कि ये हमारा लड़का छोटा है, हमारा ये लड़का छोटा है, और छोटा है तो इसके लिए कुछ हमको करना चाहिए। और मैं अब ज्यादा रहने वाला नहीं, मैं ज्यादा रहने वाला नहीं, क्योंकि हमारा भी समय आ चुका है, और मेरा समय आ चुका है, लेकिन हमारे पुत्र का ध्यान हमको रखना चाहिए। रखना तो चाहिए, आप रखते हैं कि नहीं रखते? अपना फर्ज है। क्या अपना फर्ज है? बच्चों के लिए फर्ज है, लेकिन आपकी फर्ज क्या है? धर्म आराधना करते करते उनका भी ध्यान है। अरे आपका ध्यान क्या है? आपको आप ये सोचते हैं मैं इतने दुख में गर्क हो गया, मेरा लड़का भी दुख में जाना चाहिए, क्या नहीं है? तो आपके ध्यान नहीं करते। अरे ज्ञान की बात नहीं, आप ये सोचते हैं मैं दुख में पड़ा हूँ, मेरा बच्चा भी दुख में ही जाना चाहिए। आप ज्ञानी हैं। क्या आप
ऐसा बोलते ऐसा नहीं सोचता है। नहीं सोचते हैं ना, आप नहीं सोचते हैं, पक्का है। ऐसा कोई सोचता ही नहीं। हाँ ऐसा ही सोचता है, मैं ये कहता हूँ ऐसा ही सोचता है, ही कहता हूँ ही। हाँ ही। आप ज्ञान के हिसाब से बताते हैं। अरे मैं ज्ञान के हिसाब से नहीं बताता हूँ, व्यवहार के हिसाब से बताता हूँ। आप सही बताना, आपको शादी करने के बाद कितना आनंद है? आप सुखी कितने हैं? बस गए। हाँ? आपके बच्चे को आपने बताया था, देखो बेटा मैं तो फंसा हुआ हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ, तेरे को फंसना नहीं है, तू शादी मत करना, इतना आपने बोला था। सही बताओ, आपने बोला था। अरे वो माला हमको नहीं सुनना है। आपने अपने बेटे को शादी करने से पहले इतना बताया था, मैं शादी करके दुखी हो गया हूँ। बोलो समझे नहीं? कहा था आपने? नहीं कहा? क्यों? क्या नहीं कहा? अरे ज्ञान नहीं था, नहीं ज्ञान तो था, ज्ञान तो था, लेकिन शादी करते समय, बच्चे की शादी करते समय कितने बैंड बाजे बजाए थे? वो बैंड बाजा इसीलिए बजाते हैं, इसीलिए बताया, मालूम है आपको? आप बैंड बाजे क्यों बजाते हो? नहीं खुशी में नहीं बजाते हैं, खुशी में नहीं बजाते आप बैंड बाजे बजाते हैं, लेकिन वो खुशी में नहीं बजाते। उसको गम का मालूम नहीं पड़ जाए, इसके लिए वो बजाते हैं कि ये सच्चा मालूम पड़ जाएगा तो यहाँ से भग जाएगा, यहाँ से वो भग जाएगा, और यहाँ से भग जाएगा तो क्या होगा? और मैंने जितना दुख पाया है इतना दुख इसको पाना ही है। ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना। अरे आपके बच्चे का हो गया, लेकिन बच्चे का बच्चा तो होगा कि नहीं? अब जिसकी भी शादी हो उस समय उसको बोलने का कि भाई देखो हम सब दुख प्राप्त करते हैं, यहाँ जाने से ये जो रास्ता है वो रास्ता लेने से कभी कोई भी सुखी हुआ नहीं। वाह वो बोल देना, ऐसा बोलते क्यों नहीं? सच्ची बात करने में घबराना नहीं, क्या सच्ची बात करने में घबराना नहीं, गलत बात करने में घबराना कोई बात नहीं। और आप भी सही है तो सही वालों भी सही नहीं बोलते। हाँ हम तो ऐसा नहीं कहते, सही वाले को सही नहीं बोलने का ऐसा हम नहीं कहते। कोई अंधा है तो उसको नहीं अंधा है तो देखो वो किसी की बात अलग हो गई, वो बात अलग हो गई, लेकिन ये बात कहने में आपको आपत्ति नहीं है, ये नहीं कहने में आपत्ति है। अंधे को अंधा बोलना वो विवेक की बात, उसमें विवेक नहीं है, पर इसमें तो विवेक है। आपका विवेक होगा तभी आप उसको बच्चे को अच्छी बात समझा सकते हो, ठीक है? हमारे में ही अब विवेक नहीं है तो लाएंगे कहाँ से? बोलो चले जाऊंगी, मेरा कौन अरे शादी नहीं करना है ऐसा मैंने बोला, दूसरा कुछ नहीं करना है ऐसा तो मैंने कहा नहीं। और ध्यान जी के सलों को भी कहाँ सुनाते अब तो? शादी करो और ये करो, मुझे ऐसा होगा अरे न्याम जी के श्लोकों में ऐसा नहीं कहते हैं, वो तो न्याम जी के श्लोक इसके इसीलिए सुनाते हैं कि न्याम जी जिस तरह से शादी करते करते भग गए ऐसे तुम भी भग जाना। हाँ अरे मैं सही समझाता हूँ, न्याम जी शादी करते करते जैसे भग गए ऐसे तुम भी भग जाना, तेरे में हिम्मत हो तो जाना, क्या तेरे में हिम्मत है तो तू भी यहाँ से चला जाना, ये संसार किसी को भी सुख देता नहीं।
और फिर भी सुख है ऐसा मानते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कारण है कि इसमें राग द्वेष और मोह है। क्या है? राग द्वेष और मोह है। तो इसीलिए ये भी यही कहते हैं दिनपत्र का समाज प्रमाण कि रागो दोषो मोहय ज्ञान संसार एवो बधिया। राग द्वेष और मोह, वो राग द्वेष और मोह ये संसार का कारण बताया है। क्या है? संसार का कारण क्या है? राग द्वेष और मोह। और आत्म्यान के अंदर में भी क्या है? यही है, राग द्वेष और मोह। आत्मज्ञान में भी यही तीन बातें, और ये तीन बातें इसीलिए क्या है? संसार का कारण ही होता है। राग द्वेष और मोह ये संसार का कारण होता है, और इसीलिए राग द्वेष और मोह से बचना है। बचना है। एवं बाकी राग द्वेष मोह जो आपने बताया, ये प्रशस्त भी तो हो सकते हैं। रहूंगा मना कर। अच्छा है, तो आपके पास जो राग द्वेष और मोह है वो सब प्रशस्त है ऐसा बोल तो फिर जाने दो। प्रशस्त है तो रखो। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ अप्रशस्त राग द्वेष और मोह को निकालना है। प्रशस्त को अभी निकालना नहीं है, वो भी निकल जाएगा, उसको भी निकालना पड़ेगा, लेकिन उसका जब समय आएगा तब, अभी नहीं। अभी तो अप्रशस्त राग द्वेष और मोह को निकालना है। नुकसान तो वही करता है, नहीं करता है ऐसा नहीं, लेकिन वो अभी इसीलिए रखना है कि अप्रशस्त को निकालने के लिए प्रशस्त की आवश्यकता रहती है। अप्रशस्त को निकालने के लिए प्रशस्त की आवश्यकता रहती है, और हमारे पास जो भी है राग द्वेष और मोह वो सब प्रशस्त ही है। वो नहीं कह सकते क्यों? थोड़ा ज़्यादा फिर क्या है मालूम है आपको? कोई कुछ पूछे ना तो सही बोलना पड़ेगा। कोई कुछ पूछे तो सही बोलना पड़ेगा। एक सन्यासी था, सन्यासी होकर के बैठा था, और उसके पास कोई भक्त भी आते। एक दफे एक भक्त आया और उसने कहा कि ये गाय हमको बेचनी है, ये गाय हमको बेचनी है। तो ठीक है बेच देंगे, इसमें क्या है, लेकिन दूध नहीं देती। गाय बेचनी है लेकिन दूध नहीं देती है। अरे तू चिंता नहीं कर, गाय बेचनी है तेरे को, उसको दूध देती है कि नहीं देती है वो तेरे को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेचनी है तो मैं बेचवा दूंगा। उनका ठीक है बाप जी, आपका तो बहुत आभार। उनका खास भक्त था। एक आदमी आया, उसने कहा कि हमको गाय चाहिए, कहाँ जाऊं लेने के लिए। उस समय उसको मौन था, उसको मौन था, सन्यासी को। हाँ वो था कि नहीं था, लेकिन था, समझ लो। हाँ सन्यासी को पूछा मैं गाय लेना है, गाय लेने कहाँ जाऊं? पास में वो बैठा था, तो वो समझा कि इसके पास गाय मिल जाएगी। तो उसको कहा कि गाय हाँ मिल जाएगी, कैसी है, कैसा है, बराबर है, बराबर है। सन्यासी को पूछा कि ये गाय की बात करता है, ये गाय दूध देगी कितना देगी? तो सामने एक पत्थर पड़ा, मौन था, बोलना था नहीं, मौन था। ठीक है, उसने सोचा ये पत्थर कितना बड़ा है, इतना दूध देती हो। ये पत्थर कितना बड़ा है, इतना दूध वो गाय देती है, तो अच्छा है, चलो ले लो। लेने में भी बाधा नहीं है। लेकर के घर गया, और घर गया जब सोने का समय हुआ, दूध तो मिला नहीं। वो गया सन्यासी के पास, अरे ये गाय तो दूध नहीं देती है और आप गलत कैसे बोले? मैं गलत क्या बोला?
नहीं ये पतरा है, पतरा ये पतरा है ना, वो दूध देती है, वो कहते गाय दूध देगी। इसको आप प्रशस्त कहेंगे, आप इसको प्रशस्त कहेंगे, चालबाजी होती है। और ऐसी चालबाजी आप लोग तो नहीं करते हैं ना? नहीं, उसी में फंसे कैसे? श्रावक है आप तो, परमात्मा के भक्त हैं, प्रतिदिन भगवान की पूजा करने वाले हैं, सामायिक प्रतिक्रमण पोषण आदि करते हैं, और इतना धर्म की आराधना करने वाली व्यक्ति, उसके पास अप्रशस्त राग द्वेष मोह हो सकता नहीं? बोल, हो सकता है? अप्रशस्त राग द्वेष मोह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा का भक्त है। ये आपका जो तिलक है, तिलक, ये तिलक की कीमत है क्या? अरे तिलक की कीमत है, पर तिलक की कीमत ये है, आपकी एक पहचान अलग है। ये तिलक वाले व्यक्ति है तो वो कभी भी गलत बोलेगा नहीं, ये तिलक वाले व्यक्ति है तो गलत करेगा नहीं, ऐसी एक पहचान होनी चाहिए। लेकिन आज तो ये पहचान है कि ये गलत, ये निशान वाला है ना, उसको पूछना ही नहीं। आओ बस 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 बस, ये अभी ऐसा करो, कल से किमराज जी को कहता तिलक की पहचान क्या है, और आज वो तिलक की पहचान चली गई है, ऐसा नहीं था। तिलक की सही पहचान होनी चाहिए। राग द्वेष और मोह ये आदमी को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली वस्तु है। और अप्रशस्त राग, अप्रशस्त राग कितना हमको परेशान करता है वो मालूम है आपको? एक राजा, और राजा को दो राजा, और दो होते हैं ना, तो उसमें एक मानिती होती है और एक अनमानिती होती है। और एक दूसरी बात समझ लो कि जिसको ज्यादा मिल जाता है, जिसको अपनी पात्रता से ज्यादा जब मिलता है, तब उसमें दुर्गुण उपस्थित होने की संभावना हो सकती है। मानिती के अंदर में ऐसा था कि उसकी पात्रता कम थी, लेकिन राजा ने उसको पात्र बना दिया, और राजा ने उसको पात्र बना दिया तो उसके बाद उसके पास अहंकार आ गया। तो आता ही है, राजा मेरे है, और राजा मेरे है तो मैं जो चाहती हूँ वो सब हो सकता है। और वास्तव में राजा उसके रूप के पीछे पागल हो गया था, उसके गुण दिखते नहीं थे। और मानिती के पास गुण थे, रूप नहीं था, और मानिती के पास रूप था, गुण नहीं था। और गुण नहीं थे इसीलिए उसकी चर्या, उनकी विचारना, उसकी सोच सब अलग अलग प्रकार की थी, और अलग तरह की थी। इसीलिए उसने सोचा कि अब राजा हमारा हो गया है, बस उसको हमको पकड़ के रखना है। एक दिन राजा अरमानी के घर, अरमानी की खुश हो गई, ओहो आज मेरे घर पे राजा पधारे, बहुत दिनों के बाद हमारे घर पे पधारे। उसने अच्छी तरह से आपका स्वागत किया, उनके लिए भोजन भी अच्छा बना दिया, और राजा भोजन करने के लिए बैठा। अच्छे अच्छे पकवान थे, लेकिन उसको नीरस लगते। क्यों? अरमानिती थी, अरमानिती थी। देखो राग क्या काम करता है वो देखना है।
वो अच्छे अच्छे पकवान बनाया था और अच्छे पकवान भी उसको अच्छे लगते नहीं थे, खाना मजा नहीं है। अरे क्या बनाया है ऐसा, कुछ मजा नहीं है। और माने थी बेचारी गुणियल तो थी, लेकिन वो सोचती है कि राजा को कैसे सुख हो ऐसा हमको करना है। क्या करूं बोलो, आप फरमाओ मैं क्या करूं। आपकी मुझे सेवा करनी है और आपकी सेवा करनी है, इसलिए आप जो कहेंगे वो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। एक काम कर, तुमने बनाया है बहुत अच्छा, लेकिन हमको अच्छा लगता नहीं। एक काम कर, क्या कर कि वो मानी जी के घर पे जाकर के उसने जो कुछ भी बनाया है उसमें से कुछ ले आ। ऐसा होता नहीं हो, इतना समझ दो। स्त्री, एक स्त्री दूसरी स्त्री के घर पे और उसमें भी उसकी प्रतिस्पर्धी के घर में जाकर के कुछ लाए, ऐसा होता। लेकिन ये गुणियल थी, मैंने पहले बताया ये गुणियल थी। और गुणियल थी इतना नहीं, उसको राजा को प्रसन्न करने, राजा को खुश करना है। और राजा को खुश करना है, इसलिए राजा को जो अच्छा लगता है वो हमको करना है। उसने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। वो पहुंची मानिती के घर और मानिती को मालूम पड़ गया था कि आज राजा वहां पहुंचा है। ठीक है, हमको बिना पूछे गए, ठीक है मैं भी देखती हूँ कैसे वहां जाते हो। और मानिती वहां पहुंची मानिती के घर। क्यों आई हो? अरे महाराज ने कहा है आपके आने का, इसीलिए मैं आई। ठीक है, क्या काम है? आपने कुछ रसोई बनी हो तो हमको चाहिए। हमने कुछ बनाया नहीं, हमने कुछ बनाया नहीं। आपको रसोई नहीं बनाना आता है तो राजा को घर पे नहीं बुलाना चाहिए। बुलाए क्यों? लेकिन मैंने रसोई नहीं बनाई है, आप आपको जाना है जा सकते हो। अरे लेकिन आपके यहाँ कुछ भी बनाया हो तो हमको महाराजा ने बुलाए, आप कृपा करो, आप जो चाहे वो करूंगी, लेकिन इतना आप हमको कुछ भी दे दो। कुछ नहीं है। वो वापिस आई और वापिस आकर के राजा को बताया कि ऐसे वो तो भाई नाराज हो गई है। और वो कहती है कि मैंने कुछ बनाया नहीं, और मैंने कुछ बनाया नहीं इसीलिए वो कुछ दे सकती नहीं है। अब आप चाहे वो करो। राजा ने क्या, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा हो सकता नहीं है। जब तक मैं खाना नहीं खा लूं तब तक वो खाने वाली नहीं है। और उसने अपने लिए तो खाना बनाया ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फिर से जा, फिर से जा। और वो पहुंची, उसने कहा कि भाई राजा ने कहा है हमको वापस भेजिए, एक दफे जो भी कुछ है कुछ न कुछ तो दे दो। जो भी होगा वो चलेगा, लेकिन कुछ दे दो। वो कहती है आपको बताया नहीं, एक दफे मैंने बोल दिया, वापिस आने की जरूरत कहाँ है? क्यों आई वापिस? कुछ नहीं है, तू ऐसे चली जा। इतना अपमान सहन करने की शक्ति स्त्री में होती नहीं है, इतना समझ लो। स्त्री में इतना अपमान सहन करने की शक्ति होती नहीं है, लेकिन कभी कभी शक्ति नहीं होते हुए भी उनको सहन करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, क्योंकि राजा की आज्ञा है। पति परमेश्वर आपके घर में तो ऐसा ही होगा। उसको खुश करना है, और उसको खुश करना है, इसीलिए जो कहेंगे वो करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो पहुंची, लेकिन उसने तो बोल दिया आई क्यों, यहाँ से चली जा, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ देने वाली नहीं हूँ, तेरे पास जो हो वो खिला दो, बाकी हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं। फिर वापिस गई और मानिती वापिस चली गई। और मानिती को मालूम है कि अभी भी फिर तीसरी दफे आने वाली है। क्या तीसरी दफे वो आने वाली है,
और तीसरी दफे आने वाली है तो उसको कुछ देना तो पड़ेगा ही, और जब तक मैं नहीं दूंगी तब तक अरे मैं खा सकती नहीं, राजा खाएगा नहीं, इसीलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और वो घर से बाहर, वाड़ा था, वाड़ा, वाड़ा समझते हैं ना? हाँ, वाड़ा, तो वाड़ा में गई, वाड़े में भैंस बंधी थी, समझे? समझे कि नहीं? नहीं समझे? वाड़ा में भैंस बांधी थी, और भैंस बांधी थी, भैंस ने ताजा, समझ गए? ताजा गोबर किया, उसने वो ले लिया, इसने मानीती ने ताजा वो गोबर ले लिया, और गोबर लेकर के उसको वगार दिया। मानीती ने ताजा जो गोबर था वो गोबर को वगार करके तैयार करके रख दिया। वो अनमानीती गई वहां राजा के पास, क्या हुआ, लाई कि नहीं लाई? क्या लाओ? वो तो इतनी नाराज हो गई है, कुछ देने को तैयार नहीं। हमको मालूम है वो नाराज हो गई, वो हमसे नाराज हो गई है, लेकिन कुछ नहीं बनाया हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ न कुछ तो उसने बनाया ही होगा। एक दफे फिर वापस चली जा, तीसरी दफे जा, और सब नहीं होगा तो नहीं जाने का, लेकिन एक दफे तू जा, और जाकर के उसने जो बनाया हो वो लेकर के आया। वो आई, वापिस आई तीसरी दफे, और तीसरी दफे पहुंची और मानीती के घर पहुंची, और मानीती ने कहा कि वापिस आए तू, मैंने मना किया था तो भी आई। अरे क्या करूं, राजा जी का आदेश है, और हमको राजा जी का आदेश तो मानना पड़ता है, इसीलिए मैं आई। ठीक है चल जा, ये सब्जी मैंने बनाई है, ये सब्जी राजा को दे देना। क्या बनाया है? क्या बनाया है? हाँ, गोबर अच्छी तरह से वगार करके दिया, और राजा को गई, अरमानिती लेकर के गई, और लेकर के गई इतना नहीं, वहां जाकर के राजा को कहा कि ये हमको